हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल इसके अंडर में हम रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कल हमने पॉलिनोमियल के टाइप्स देखे थे, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो यहाँ हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेना है और उसका ज़ीरोज़ और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल पहले लेंगे। फर्स्ट एग्जांपल 1, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² माइनस 8x प्लस 6। यदि हम ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं तो बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, इसकी हेल्प से हम मिडल टर्म को -6x माइनस 2x में स्प्लिट करके फिर हम दो टर्म को एक साथ लेकर के कॉमन निकालेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। फर्स्ट टू टर्म में से हम 2x यदि कॉमन लें तो बचेगा x माइनस 3, और सेकेंड टू टर्म्स में से -2 यदि हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा x माइनस 3। नाउ अब यहाँ पे दो टर्म है, दोनों टर्म में x माइनस 3 यदि हम कॉमन ले तो बचेगा 2x माइनस 2। So the factorization is 2x minus 2, first bracket, and second bracket x minus 3. अब फर्स्ट ब्रैकेट 2x माइनस 2 में से 2 कॉमन हम ले सकते हैं। यदि हम 2 कॉमन ले तो वैल्यू आएगी 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो लीनियर पॉलिनोमियल के फैक्टर के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया। तो अब ये लीनियर जो पॉलिनोमियल है उनको यदि हम इक्वल टू 0 रखें, देखिए साइड में मैंने लिखा है इक्वल टू 0 करें, x माइनस 1 इक्वल टू 0 करें तो x की वैल्यू 1 आएगी, और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी। तो इस तरीके से हम 1 और 3 उसके 0 निकाल सकते हैं। या फिर ऐसा न करें तो मैंने बताया है उसके जो फैक्टर्स है उसके साइन चेंज करके भी हम उसको निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे x माइनस 1 है तो मिडल जो साइन है माइनस है उसको प्लस कर देंगे तो +1, और दूसरे इसका x माइनस 3 का +3 हो जाएगा। सो 1 एंड -3 आर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल 2x² माइनस 8x प्लस 6। तो यहाँ पे 2 क्या है, कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, और x माइनस 1 x माइनस 2 उसके फैक्टर्स हैं। और ये दो फैक्टर्स से हमको दो ज़ीरोज़ मिल रहे हैं, 1 और 3। तो इस तरीके से हमने पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन किया और दो ज़ीरोज़ फाइंड आउट किए। ठीक है, मतलब ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे एक और यहाँ पे हमने ये लिया है, एग्जाम्पल लिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3x² प्लस 6x माइनस x माइनस 2। अब ये मिडल टर्म 5x को हम 6x और -x कैसे हमने स्प्लिट किया है, ये तुम लास्ट 8th 9th क्लास में हमने किया है। सम और प्रोडक्ट पहले हम डिसाइड करते हैं, उसकी हेल्प से हम मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं। अब फर्स्ट टू टर्म में से हम 3x कॉमन ले तो हमको ब्रैकेट में x प्लस 2 मिलेगा, और लास्ट टू टर्म में से -1 कॉमन लेंगे तो हमको x प्लस 2 मिलेगा। सो x प्लस 2 दोनों टर्म में कॉमन है, तो उसको हम यदि हम कॉमन ले लें तो 3x माइनस 1 रहेगा। तो दो फैक्टर्स क्या हो गए, 3x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे दोनों फैक्टर्स हैं, उनको यदि हम 0 के इक्वल रखें तो 2 0 हमको मिल रहे हैं। देखो हमने साइड में लिखा है 3x माइनस 1 को यदि हम 0 के इक्वल रखें तो x की वैल्यू 1/3 मिलेगी, और x प्लस 2 को हम 0 के इक्वल रखें तो x की वैल्यू -2 मिलेगी। तो इससे हमको 1/3 और -2 दो ज़ीरोज़ मिल रहे हैं। पर इसको थोड़ा सा हमने चेंज किया है। देखो पहला जो फैक्टर है 3x माइनस 1, उसमें से यदि मैं 3 कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 1/3, और दूसरा फैक्टर है x प्लस 2। अब इसमें से हमने 3 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि इधर ध्यान दो, हम जो भी फैक्टर बनाना चाह रहे हैं उसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लीनियर फैक्टर है उसमें x का कोफिशिएंट 1 रहे। अब देखो यहाँ पे 3x माइनस 1 था
तो 3x माइनस 1 में x का कोफिशिएंट 3 था, तो वहाँ हमको 1 चाहिए था, इसलिए हमने 3 कॉमन लिया है और उसको दोनों को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस 1/3 इंटू एक्स प्लस 1/2। तो अब यदि हम इस x माइनस 1/3 से एक 0 1/3 मिलेगा और x प्लस 2 से दूसरा 0 2 मिलेगा, -2 मिलेगा, और हमारा यहाँ 3 क्या है, कांस्टेंट है। हियर 3 इज कांस्टेंट एंड 1/3 एंड -2 आर zeros ऑफ पॉलिनोमियल 3x² माइनस 5x माइनस 2। तो अब ये दोनों एग्जाम्पल्स में हमने क्या देखा कि जब हम फैक्टराइज करते हैं, हमारे पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर रहे हैं, तो लीनियर जो पॉलिनोमियल है उनके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, दो लीनियर पॉलिनोमियल के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब लीनियर फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उस लीनियर फैक्टर में x का कोफिशिएंट 1 रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके लिए जो कभी कभी हमको आगे एक कांस्टेंट भी मिलता है, जिससे पहले एग्जांपल में कांस्टेंट 2 मिला है और दूसरे एग्जांपल में कांस्टेंट 3 मिला है। तो इसका मतलब है यदि हम कोई जनरल पॉलिनोमियल ले तो जनरल पॉलिनोमियल के भी फैक्टर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए 3 इंटू एक्स माइनस 1/3 और इधर x प्लस 1/2 ऐसा है। तो यदि इसके जीरोस देखो 1/3 और -2 है, तो यदि हम उसके 1/3 का फैक्टर बनाएं तो x माइनस 1/3 होगा, चिन्ह बदलेगा, और -2 का फैक्टर बनाएं तो x प्लस 2 होगा। तो इस तरीके से हम जनरल पॉलिनोमियल लेकर के उसको भी हम लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले हम जनरल पॉलिनोमियल लेते हैं। जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने px लिया है ax² प्लस bx प्लस सी वेयर a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब हम एज्यूम करेंगे कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर इट्स ज़ीरोज़, यदि अल्फ़ा बीटा इसके ज़ीरोज़ हैं तो ऊपर हमने जो दो एग्जाम्पल लिए हैं उसमें जो ज़ीरोज़ आ रहे हैं वो लीनियर प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिए और एक कांस्टेंट लिया है। उस हिसाब से यदि हम इसके फैक्टराइजेशन करें तो जो जीरोज़ मिलते हैं उसका साइन चेंज करके हम x के साथ लेके लीनियर फैक्टर बनाते हैं। तो यदि अल्फ़ा इसका 0 होगा तो x माइनस अल्फ़ा उसका एक फैक्टर होना चाहिए, लीनियर फैक्टर, और बीटा 0 होगा तो x माइनस बीटा उसका दूसरा फैक्टर होना चाहिए, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन और उसके साथ एक कांस्टेंट k, ऐसा यदि हम ले तो हम अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। सो ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा वेयर k इज़ कांस्टेंट। अब यदि हम राइट साइड को यदि हम x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमको क्या मिलेगा, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल्स टू k इन ब्रैकेट x² माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, which implies ax² plus bx plus c equals to k in bracket x² minus in bracket alpha plus beta x plus alpha beta। मतलब हमको यदि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस सी दिया है और अल्फ़ा बीटा उसके 0 दिए हैं तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं k इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। इस फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, अब ये जो बाहर कांस्टेंट k है यदि हम उसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमको मिल रहा है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल्स टू kx² माइनस k इंटू इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस k अल्फ़ा बीटा। Comparing the coefficients of x² x and constant terms on both side। अब दोनों साइड में से हम x² के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे x के और कांस्टेंट टर्म के। तो अब देखिए x² का कोफिशिएंट a है और इधर k है, तो a इज इक्वल्स टू k हो जाएगा, और सेकेंड टर्म में x के कोफिशिएंट यदि हम कंपेयर करें तो b इज इक्वल्स टू माइनस k इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा एंड c इज इक्वल्स टू k अल्फ़ा बीटा हुआ। तो अब हम लास्ट के दो लेंगे, b इज इक्वल्स टू माइनस के ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा। अब साइड यदि हम चेंज कर ले, सब दोनों साइड इधर उधर लिखें तो माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बी एंड अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बी बाई माइनस के।
दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। के को हम ए लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर का माइनस हम न्यूमरेटर में ऊपर लेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई माइनस बी बाई ए। इसका मतलब है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, ज़ीरोज़ है हमारे पॉलिनोमियल के। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए, जो हमारे पॉलिनोमियल के जो माइनस बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यदि हम c इज इक्वल्स टू के अल्फ़ा बीटा लें तो के अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी लिखेंगे और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू c बाई के आएगी। सो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू c बाई ए लिख सकते हैं हम, बिकॉज k इज इक्वल्स टू ए। सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएगा c बाई ए, क्योंकि हमारे अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़ हैं तो ज़ीरोज़ के प्रोडक्ट c बाई ए के इक्वल होगा। तो ये है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल। यहाँ पे ए बी सी क्या है, हमारे पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट्स हैं और सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो गए, उसके ज़ीरोज़ के सम प्रोडक्ट लिए हैं। तो ये इसको हम बोलेंगे दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये जो रिलेशनशिप है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए है। तो अब इस रिलेशनशिप का यूज़ हम क्वेश्चन सॉल्व करने में करेंगे। सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल 2, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। तो फर्स्ट पर हमको क्या करना है, जो पॉलिनोमियल दिया है उसको फैक्टराइज करना है और उसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब यहाँ पे हम सम और प्रोडक्ट यदि देखेंगे तो हमारा सम 7 आएगा और प्रोडक्ट 10 आएगा। तो प्रोडक्ट का दो पार्ट है, यदि हम करेंगे 5 इंटू 2 तो 5 प्लस 2 7 आएगा और 5 इंटू 2 10 आएगा। तो मिडल टर्म 7x को हम 5x प्लस 2x लिख सकते हैं। तब हमारे वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब फर्स्ट टू और लास्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे। फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आएगा और बचेगा x प्लस 5 एंड लास्ट टू टर्म में से हम 2 कॉमन लें तो बचा x प्लस 5। अब दोनों टर्म में से x प्लस 5 कॉमन लेंगे तो फैक्टर बचेगा x प्लस 2। सो द बोथ फैक्टर्स आर x प्लस 2 एंड x प्लस 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लीनियर फैक्टर हो गए x प्लस 2 एंड x प्लस 5। अब यदि दोनों को इक्वल टू 0 रखें तो हमको ज़ीरोस मिलेंगे। और यदि डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं x प्लस 2, तो बीच का प्लस साइन चेंज करेंगे तो -2 होगा और x का कोफिशिएंट नहीं है, मतलब -2 उसका एक 0 हो गया और सेकंड फैक्टर से -5 दूसरा 0 हो गया। सो -2 एंड -5 आर द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हमको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो उसके लिए पहले हमको जो ज़ीरोज़ दिए हैं उसको हम अल्फ़ा बीटा मान लेंगे। सपोज अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -5। अब हम जो पॉलिनोमियल दिया है उसको लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इस पॉलिनोमियल को हम जनरल पॉलिनोमियल के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर इट विद जनरल पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 7 एंड c इज इक्वल्स टू 10। हम कंपेरिजन करते समय जनरल पॉलिनोमियल में सभी साइन प्लस है, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म सभी के साइन प्लस है, तो हम चिन्ह के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे। यदि हमारे गिवन पॉलिनोमियल में माइनस साइन होगा तो साइन के साथ हम उसको कंपेयर करेंगे। नाउ द सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हमने अल्फ़ा बीटा डिसाइड किया है -2 एंड -5। सो -2 प्लस -5 इक्वल्स टू -7, मतलब हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आया, -7। अब हम -b बाई ए निकाल के देखेंगे। तो -b बाई ए इक्वल टू माइनस ऑफ, अब यहाँ हमने ऊपर ए बी सी की वैल्यू निकाली है, उससे हम b की वैल्यू 7 और a की वैल्यू 1 रखें। तो -b बाई ए इज इक्वल्स टू -7 बाई 1 विच इज़ इक्वल्स टू -7। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि सम ऑफ ज़ीरोज़ भी -7 है और -b बाई ए भी -7 आ गया। सो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b बाई ए। अब इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -2 इंटू -5 इज इक्वल्स टू 10। और अब c बाई ए की वैल्यू यदि हम लिए तो हम इधर c की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू 1 है, तो 10/1 होगा, दैट मीन्स 10। अब देखिए दोनों वैल्यू सेम है, सो वी कैन राइट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाई ए। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाई ए। ये यदि वेरीफाई हुआ है इसका मतलब हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। सो दिस वेरीफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट्स। तो इस तरीके से हम फैक्टर जीरोज भी निकालेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और रिलेशनशिप भी वेरीफाई करेंगे। हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ, एग्जाम्पल 3। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x square minus 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficient. First given polynomial x square minus 3। अब x को हम x स्क्वायर को हम x का होल स्क्वायर लिखेंगे और 3 को √3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन आ गई तो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो वी कैन राइट x माइनस √3 इंटू एक्स प्लस √3। अब यहाँ पे देखिए दो लीनियर फैक्टर हमको मिल गए। अब जो दो लीनियर फैक्टर मिले हैं उसकी हेल्प से हम अब अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे x माइनस √3 से हमको एक 0 √3 मिलेगा और x प्लस √3 से हमको दूसरा 0 माइनस √3 मिलेगा। सो √3 एंड माइनस √3 आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब ये जीरोज मिल गए, अब हम इनको अल्फ़ा बीटा मान लेंगे। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू √3 एंड बीटा इज इक्वल्स टू माइनस √3। अब जो हमको पॉलिनोमियल दिया है उसको लिखेंगे, गिवन पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3। अब यदि इसको ध्यान से देखें तो x स्क्वायर का टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, पर x वाला टर्म नहीं है। तो हम इसको यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 3। x वाला टर्म नहीं था तो हम उसको 0 इंटू करके इंट्रोड्यूस करेंगे और 0 इंटू किया मतलब वो टर्म नहीं है, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अब हम इसको जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके साथ यदि हम कंपेयर करें तो देखिए a की जगह हमको दिख रहा है 1, मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट a की जगह 1 है और b इज इक्वल्स टू 0 एंड c इज इक्वल्स टू -3। यहाँ पे c के आगे प्लस साइन है, इसीलिए हम चिन्ह के साथ कंपेयर करेंगे और हम c इज इक्वल्स टू -3 आएगा। नाउ द सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू √3 प्लस माइनस √3 इक्वल्स टू 0। और यदि हम माइनस बी बाई ए की वैल्यू निकालना चाहें तो b की वैल्यू 0 एंड a 1, सो माइनस बी बाई ए इज इक्वल्स टू -0/1 मीन्स 0। अब यहाँ पे दोनों की वैल्यू इक्वल है, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। ये फर्स्ट वेरिफिकेशन हुआ। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू √3 इंटू माइनस √3 इज इक्वल्स टू -3 एंड c बाई ए की यदि वैल्यू निकालें तो c की वैल्यू -3 है तो -3/1 इक्वल्स टू -3। अब दोनों भी वैल्यू सेम है, सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाई ए। दिस वेरीफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। अब हम थोड़ा सा जो डिफरेंट कुछ 1-2 एग्जाम्पल एक्सरसाइज में है उसको डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है जिसमें सेकंड है, इसमें भी हमको पहले जीरोस फाइंड आउट करना है और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो हमारा गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ये क्वेश्चन है, ये बहुत डिफरेंट नहीं है, बस इसमें इतना ही फ़र्क है कि हमारा जो पॉलिनोमियल दिया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब पहले x स्क्वायर का टर्म आना चाहिए, फिर x वाला टर्म आना चाहिए और फिर कांस्टेंट आना चाहिए। तो पहले हम उसको उस तरीके से अरेंज करेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, तो x वाला टर्म चिन्ह के साथ आगे लाएंगे और कांस्टेंट टर्म उसके साइन के साथ पीछे ले जाएंगे, मतलब साइन के साथ ही आगे पीछे करना है टर्म को, नहीं तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब सिंपली हम जैसे मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं वैसे हम इसको फैक्टराइज करेंगे। 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, तो फर्स्ट 2 टर्म में से 3x कॉमन लिया तो 2x माइनस 3 और सेकेंड 2 टर्म में से 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 होगा। सो 2x माइनस 3 यदि कॉमन लेंगे तो बचेगा 3x प्लस 1।
तो अब यहाँ पे दो लीनियर फैक्टर हो गए 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1। तो अब यहाँ पे उसके जीरोज हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। 2x माइनस 3, तो माइनस को यदि हम प्लस लिखेंगे तो प्लस 3 होगा और x का कोफिशिएंट 2 है तो डिवीज़न में जाएगा। तो 3/2 पहला जीरो हो गया और दूसरा 3x प्लस 1 में से प्लस 1 का अपोजिट साइन -1 और x का कोफिशिएंट 3 है वो डिवीज़न में लिखेंगे तो -1/3 दूसरा जीरो होगा। सो 3/2 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब हम दोनों जीरोस को अल्फ़ा बीटा एज्यूम करेंगे। लेट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 3/2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -1/3। अब हमको जो पॉलिनोमियल दिया है उसको लिखेंगे 6x² माइनस 3 माइनस 7x। उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3। नाउ कंपेयर इट विद जनरल पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। वी गेट a इज इक्वल्स टू 6, b इज इक्वल्स टू -7 and c is equals to -3. Now the sum of zeros alpha plus beta is equals to 3/2 plus -1/3. अब उनका एलसीएम 6 आएगा और न्यूमरेटर 9 माइनस 2 सो इक्वल्स टू 7/6। अब देखिए हम -b/a की वैल्यू अलग से भी निकाल के 7/6 ला सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कर रही हूँ। आगे के जो पहले के जो दो एग्जांपल बताए थे उसमें हमने -b/a की वैल्यू अलग से निकाली थी। अब मैं यहीं पे उसको अरेंज कर रही हूँ। हमको सम ऑफ जीरो 7/6 आया है तो 7/6 को मैं -7/6 लिख सकती हूँ। हाँ, इसको मैंने ऐसा क्यों अरेंज किया क्योंकि यहाँ पे देखो b की वैल्यू -7 आई है तो यहाँ पे और -b/a में हमको एक माइनस चाहिए। हाँ, तो इसीलिए हमने बाहर वाला माइनस वैसे ही रखा और ब्रैकेट का -7 है उसको b लिख सकते हैं और नीचे जो 6 है उसको a लिखेंगे। तो मतलब 7/6 को हम -7/6 लिख सकते हैं और उसको हम -b/a लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली मैंने इधर प्रूव किया है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अब यदि तुमको ऐसा कन्फ्यूज़न होगा तो आप उसको अलग से सॉल्व कर सकते हो। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू -1/3। तब 3 कैंसिल हो गया, अब आया -1/2। इसमें भी देखिए मैंने यही अरेंज किया है -1/2। इसमें यदि मैं ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा -3/6 में। और अब हम ऊपर देखेंगे कि -3 मतलब c की वैल्यू है और 6 a की वैल्यू है तो हम उसको c/a लिख सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्टली हमने प्रूव किया है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। हम c/a की वैल्यू अलग से निकाल के भी इक्वल दिखा सकते हैं। So this verifies the relationship between zeros and coefficient. तो इस एग्जाम्पल को इसलिए लिया था क्योंकि इसमें हमको ये बताना था कि यदि हमको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको पहले उसमें कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमने लिया है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है 4u² प्लस 8u। तब यहाँ पे यदि हम ध्यान देंगे तो वेरिएबल यहाँ u है पर इसमें स्क्वायर वाला टर्म है, u वाला टर्म है पर कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो अब सब इसको हम डायरेक्टली फैक्टराइज कर सकते हैं। दोनों टर्म में से यदि मैं 4u कॉमन ले लूँ तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा u प्लस 2। तो यहाँ पे फैक्टर्स हो गए 4u और u प्लस 2। अब 4u को 0 रखेंगे तो u की वैल्यू 0 मिलेगी और u प्लस 2 को 0 रखेंगे तो हमको u की वैल्यू -2 मिलेगी। तो हमारे एक्चुअली जो 4 है वो कांस्टेंट है, उसको नहीं लेने से भी चलेगा। u इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 ऐसा लेकर के हम दो ज़ीरोज़ फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब इससे हमको ज़ीरोज़ मिले 0 एंड -2 आर द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब हम उसको अल्फ़ा बीटा एज्यूम करेंगे। Alpha is equals to 0 and beta is equals to -2. So the given polynomial 4u² plus 8u plus 0। अब यहाँ देखिए हमको कांस्टेंट टर्म नहीं दिया था तो हमने उसको +0 करके एज्यूम कर लिया है और अब उसको जनरल पॉलिनोमियल से हम कंपेयर करेंगे ax² plus bx plus c से। सो a is equals to 4 and b is equals to 8 and c is equals to 0। तो अब देखिए हमारा इधर पॉलिनोमियल u के फॉर्म में है तो हम जनरल पॉलिनोमियल भी हमको u के फॉर्म में लिखना चाहिए au² प्लस bu प्लस c। ठीक है, यहाँ x की जगह हम u लिख सकते हैं। तो अब यहाँ हमने a b c डिसाइड कर लिया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ 0 प्लस -2 इक्वल्स टू -2। अब -2 को यदि हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करें तो चेंज हो जाएगा -8/4
और इसको हम माइनस बी बाई ए लिख सकते हैं क्योंकि बी की वैल्यू 8 है और ए की वैल्यू 4 है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अब यदि डायरेक्ट इस तरीके से आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू सेपरेट सॉल्व करिए और माइनस बी बाई ए की वैल्यू सेपरेट सॉल्व करिए और दोनों इक्वल आता है कि नहीं वो चेक करिए। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0 इंटू -2 इक्वल्स टू 0। तब 0 को मैं 0/4 लिख सकती हूँ और c की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू 4 है, तो इसको हम c बाई ए लिख सकते हैं। सो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाई ए। दिस वेरीफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स, ये एक ही टाइप के हमने 4 एग्जाम्पल्स देखे हैं। अब यहाँ पे हम एक और एक एग्जाम्पल यहाँ डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 4, टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल 4 है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। अब हमको यहाँ पे क्या दिया है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको फाइंड आउट करना है जहाँ पे हमको वो जो पॉलिनोमियल है उसके जो जीरोज है उनका सम और प्रोडक्ट दिया है। मतलब यदि जीरोज अल्फ़ा बीटा होंगे तो हमको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दी है और हमको उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तब इसका सॉल्यूशन देखिए। पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज्यूम कर लेंगे। लेट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c। रिक्वायर्ड मीन्स हमको जो चाहिए है, हमको जो पॉलिनोमियल चाहिए उसको हमने ax² + bx + c मान लिया। अब अल्फ़ा एंड बीटा आर इट्स जीरोज, उसके जीरोज भी एज्यूम कर लिए। और हमको अभी यहाँ गिवन क्या है देखिए, सम ऑफ जीरोज दिया है। सम ऑफ जीरोज -3 दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2 दिया है। ठीक है, उसको मैंने एक साइड बाय साइड लिखा है, बीच में एक लाइन खींची है। इस तरीके से सॉल्व करने से कंपैरिजन करने के लिए इजी होता है, इसलिए हमने इस तरीके से लिखा है। तो आप देखिए, सम ऑफ जीरोज -3 मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -3 होनी चाहिए। और हमको मालूम है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए -b/a होता है, तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा को -b/a लिख सकते हैं। -b/a इज इक्वल्स टू -3/1 हो गया। ठीक है, और अब यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2 है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 2 होनी चाहिए और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a के इक्वल होता है। सो c/a इज इक्वल्स टू 2/1। अब दोनों साइड यदि हम कंपेयर करें तो यदि हम ध्यान से देखेंगे तो -b/a डिनोमिनेटर का जो a है दोनों में 1 दिख रहा है। मतलब अब हम कंपेयर कर सकते हैं, दोनों में a की वैल्यू सेम होगी तब हम कंपेयर कर सकते हैं। तब इधर दोनों को यदि हम कंपेयर करें तो हम देख रहे हैं कि a की वैल्यू 1 दिख रही है और -b इज इक्वल्स टू -3 मतलब b की वैल्यू 3 है और c इज इक्वल्स टू 2 है। तो अब हमने a b c निकाल लिया है, तब हम उसको अपने पॉलिनोमियल में रख देंगे। एक मिनट, हाँ, एक मिनट। यहाँ पे देखिए, हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ हमने ए बी सी की वैल्यू जो निकाली थी 1, 3 और -2, वो हम रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो हमने एज्यूम किया था ax² + bx + c, उसमें हमने ए बी सी की वैल्यू रख दी। तो वैल्यू क्या, पॉलिनोमियल क्या आ गया, x² + 3x + 2 आ गया। ठीक है, ठीक। हाँ, अब यहाँ पे हम इसको अनदर मेथड भी है, देखो इसके लिए हम एक जनरल फॉर्म लेंगे जो हमने ऊपर सॉल्व किया था। देखो, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ अल्फ़ा जीरोज अल्फ़ा एंड बीटा। सपोज हमने एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है ax² + bx + c, और यदि उसके जीरोज अल्फ़ा बीटा हैं तो हमने ऊपर प्रूव किया था, देखो इस तरीके से लिख के, कि इसको हम लिख सकते k × x - अल्फ़ा और x - बीटा। एक k कांस्टेंट का वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया था। और उसी को यदि हम सॉल्व करें, लेफ़्ट साइड में से यदि मैं a कॉमन ले लूँ तो बचेगा x² + b/a x + c/a, और राइट साइड को यदि मैं दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमको मिलेगा k × x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा बीटा। अब देखो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू k, दोनों साइड यदि हम कंपेयर करें तो a इज इक्वल्स टू k होगा। और यदि हम ठीक से देखें तो दोनों में x² का कोफिशिएंट 1 है और b/a इज इक्वल्स टू -अल्फ़ा + बीटा,
तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए और सी बाई ए इज इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है ये करेक्ट है। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सो द पॉलिनोमियल इज के इंटू इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। मतलब यदि हमको किसी पॉलिनोमियल के दो ज़ीरोज़ दिए हैं तो हम उसको पॉलिनोमियल को इस तरीके से लिख सकते हैं, के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो अब यहाँ पे हम जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। हमको अभी देखो ऊपर हमने क्वेश्चन में हमको क्या दिया था, सम ऑफ ज़ीरोज़ -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 2 दिया था। तो मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले में वैल्यू रख सकती हूँ कि मेरा पॉलिनोमियल क्या है, के इंटू एक्स स्क्वायर, सम ऑफ ज़ीरोज़ -3 था तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x मतलब +3x हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 2 था तो +2 होगा। तो देखो हमारा क्वेश्चन फाइनल आंसर भी वही था, एक्स स्क्वायर + 3x + 2। अब यहाँ पे k कांस्टेंट में है पर k की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, ये कांस्टेंट ही रह जाता है, इसीलिए हमको लॉन्ग मेथड से ही सॉल्व करना है। सेकंड एग्जांपल देखो। अब ये हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन लिया है। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आर √2 एंड 1/3 रेस्पेक्टिवली। अब सबसे पहले हम पॉलिनोमियल एज्यूम करेंगे। लेट रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बी px इज इक्वल्स टू ax² + bx + c। लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ px। अब यहाँ पे हमको गिवन है सम ऑफ ज़ीरोज़ √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1/3। तो अब हम इसको अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू √2 लिख सकते हैं। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, सो -b/a इज इक्वल्स टू √2/1, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1/3 और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है, तो c/a की वैल्यू 1/3 आई। अब दोनों साइड यदि हम देखें तो a की वैल्यू अलग अलग है। सम ऑफ ज़ीरोज़ में ए की वैल्यू 1 दिख रही है और इधर ए की वैल्यू 3 दिख रही है, तो पहले दोनों की वैल्यू सेम करनी है। तो हम -b/a में इक्वल्स टू √2/1, इसमें ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -b/a इज इक्वल्स टू 3 √2/3 हो जाएगा। अब दोनों इसमें a की वैल्यू 3 हो गई, तो अब हम कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल्स टू 3, -b इज इक्वल्स टू 3√2 मतलब b इज इक्वल्स टू -3√2 और c इज इक्वल्स टू 1। अब ए बी सी डिसाइड हो गया तो हमारा पॉलिनोमियल हम लिख सकते हैं। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 3x² - 3√2x + 1। तो इस तरीके से हम इसको शो कर अपना पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब जो हमारे क्वेश्चंस हैं इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको एज ए होमवर्क सॉल्व करने हैं। थैंक यू।